नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ पद भारत। आज का अखबार तो आपने पढ़ा ही होगा। अखबार में एक खबर जिस पे सबकी नज़र थी होगी, वो अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत। मेरे हाथ में जो अखबार है, इसका जो शीर्षक है इस खबर का वो ये है कि रोड एक्सीडेंट में अतीक के बेटे की मौत, आखिरी शब्द थे मुझे बचा लो। इसमें लिखा गया है कि अबान आगे की सीट पर बैठा था, उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं, हाथ पैर टूट गए। अबान और उसके साथी सोनू खान की मौके पर ही मौत हो गई। वो जो कार में सवार दूसरे लोग थे, मोहम्मद जैद, उमर अहमद और अहजम गंभीर रूप से घायल हैं और उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक है, ये खबर है। अब इस खबर के पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं जो लोगों को जाननी भी हैं, समझनी भी हैं। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के कि भाई अतीक अहमद ख़त्म हुआ तो अतीक अहमद के साथ क्या क्या ख़त्म हुआ, अतीक अहमद के परिवार में कौन कौन बचा है, अतीक अहमद के परिवार में क्या कुछ कैसे कैसे हुआ। जब इस परिवार की बात आती है ना, तो लोग चाय के नुक्कड़ पर बहुत ही आराम से बैठकर बहुत सारी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। तो ये जो अबान अहमद की मौत है, इसके बाद की कहानी, इसके पहले की कहानी जो अतीक अहमद से शुरू हुई थी और अभी आगे कहाँ तक जाएगी, इस पर चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अतीक अहमद से ही शुरू करते हैं। बेसिकली अतीक अहमद से ही सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। अतीक अहमद अपने आप में ना एक ऐसा नाम था जिसको सुनने के बाद अपने आप जो है आपके दिमाग में एक छवि क्रिएट होती है। वो बहुत कम उम्र की सीमा लांघते हुए अपराध की काली दुनिया में आया था। बेसिकली उसने बहुत कम उम्र में अपने आप को दुनिया भर के तमाम गुनाहों वाले रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा वो 16 अप्रैल 2023 था जब उसको और उसके भाई को गोली मारकर उनकी हत्या हुई थी। और उन दोनों की हत्या जब हुई थी तब से लेकर अब तक मुझे नहीं लगता है कि इस परिवार के ज़मींदोज़ होने की कहानी में जो दिलचस्पी है वो किसी की कम हुई होगी। अगर अगले 10 मिनट आप हमारे साथ रहेंगे तो मैं आपको इस पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताने जा रहा हूँ, कहाँ से शुरू हुआ और अभी उनके 5 बेटों में किस बेटे का क्या हाल है, सब कुछ आपको बताऊँगा। शुरुआत करते हैं अतीक अहमद से ही। जन्म हुआ 10 अगस्त 1962 था। इलाहाबाद हुआ करता था तब प्रयागराज। चकिया मोहल्ला था। पिता का नाम था फिरोज़ अहमद। वो तांगा चलाता था, उसी तांगा चलाकर सारा गुजारा वजारा सब कुछ होता था। स्कूल में अतीक पढ़ने जाया करता था। 10वीं में वो फेल हो गया। 10वीं में फेल हो गया तो इसी समय वो इलाके के कुछ बदमाशों की संगत में आ गया। बदमाश होते हैं, संगत होती है। संगत में आया और उसी संगत में उसको लत लगी जल्दी अमीर बनने की। उसके दिमाग में आया भैया अमीर बनना है तो ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं, शॉर्टकट लेना पड़ेगा। लूट, अपहरण, रंगदारी, ये सारे वारदात अंजाम देने के लिए अतीक अहमद 10वीं के बाद से ही उसने सब कुछ शुरू कर दिया। 1997 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ हत्या का। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में एक गुंडा हुआ करता था जिसका नाम था चांद बाबा। चांद बाबा से लोग बहुत डरते थे क्योंकि चांद बाबा इलाहाबाद का, जो अब का प्रयागराज है, सबसे बड़ा गुंडा माना जाता था। मतलब आम जनता हो, पुलिस हो, राजनेता हो, सब चांद बाबा से परेशान थे। अतीक अहमद ने इसी का फ़ायदा उठाया। अतीक अहमद ने क्या किया? अतीक अहमद ने पुलिस और बड़े नेताओं से साठगांठ की। कुछ ही सालों में वो चांद बाबा से भी बड़ा बदमाश बन गया। अब जिस पुलिस ने अतीक को शह दी थी वो बाद में उसी की आंखों की किरकिरी बन गया था। लेकिन फिलहाल उस समय
चांद बाबा की दहशत को ख़त्म करना और अपनी हुकूमत कायम करना, इस मामले में अतीक कामयाब रहा। उसने अपने गिरोह को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए चांद बाबा को भी ठिकाने लगा दिया, ऐसा कहा जाता है। तो अब आगे बढ़ना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? सिर्फ गुंडा रहेंगे तो चांद बाबा की तरह आप भी ठिकाने लगा दिए जाएंगे। तो उसने क्या किया? राजनीति। 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इलाहाबाद पश्चिमी सीट है, विधानसभा की सीट है, वहां से चुनाव लड़ता है। दबदबा था, रसूख था, पैसा था, चुनाव लड़ा, जीत गया। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजनीति की शुरुआत करने के बाद अतीक ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। बाद में वो अपना दल है उसमें आ गया। अतीक 5 बार विधायक बना था और 1 बार सांसद भी रहा फूलपुर से, आपको याद होगा। 5 बार की विधायकी जीती उसने, 1 बार का वो सांसद रहा। और जो उसका करियर था, जो उसने अपना सब साम्राज्य बनाया था, सब कुछ डर को जो है उसने सिंहासन पर बैठा रखा था। 96 में अतीक की शादी हुई थी शाइस्ता परवीन से शादी हुई। उसके बाद उसके 5 बेटे हुए, सुनते जाइएगा, 5 बेटे हुए। पहला मोहम्मद उमर, दूसरा मोहम्मद अली, तीसरा जो था वो असद अहमद, चौथा जो है मोहम्मद अहजम और 5वां मोहम्मद आबान। ठीक है, इसमें 5 में से 4 के आपराधिक रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। पुलिस डायरी में 4 लोगों का नाम है। अभी इन 4 लोगों में से 2 जो हैं, जो पहला बेटा है मोहम्मद उमर, जो सबसे बड़ा है, वो झांसी जेल में बंद है, रंगदारी या अपहरण। उसने सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण किया था, 2 लाख का उसको इनाम था उसके ऊपर। दूसरा है मोहम्मद अली, जो कि झांसी जेल में ही बंद है, हत्या का प्रयास, रंगदारी, धमकी, ये सब कुछ उसके ऊपर है और बदहवास है अपने भाई की मौत पर। तीसरा है मोहम्मद अहमद, जो कि मोहम्मद असद अहमद 13 अप्रैल को याद होगा आपको, ये उमेश पाल शूट में यही था शूटर। सीसीटीवी में जब आया था तब से भागा था, इसको तो गोली मार दी गई। उसके बाद है मोहम्मद अहजम, जो कि इकलौता है जिसके ऊपर बहुत कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिंदा है, बुआ के पास में है, बाल सुधार घर से भेजा गया था। और मोहम्मद अबान, जो कि अभी हाल ही में जिसकी मौत की खबर आई है धूमनगंज में, इसके नाम पे भी बीएनएस की धारा 353 के तहत जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का एक मामला दर्ज है। अब ये जो कहानी आप सुन रहे हैं, इसमें इन 5 बेटों की ये कहानी, इन 5 में जो मोहम्मद उमर है, मोहम्मद अली है, ये दोनों जेल में हैं। तीसरा जो है असद, गोली मार दी गई उसको, एनकाउंटर हो गया। चौथा जो है मोहम्मद अहजम, वो जिंदा है, किसी और के पास में है, बुआ के पास में है। और 5वां मोहम्मद अबान, जो अभी हालिया सड़क दुर्घटना में मारा गया। अब सड़क दुर्घटना में जो मारा गया है, इसमें भी कई कहानियां निकल कर आ रही हैं। कुछ सूत्र बताते हैं कि भाई ज़मीन जायदाद और पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा खींचतान चल रही है अंदर। वैसे तो बहुत कुछ बचा नहीं है, सब कुछ मिट्टी में मिला ही दिया गया है, लेकिन तब भी खींचतान चल रही है। और उसी खींचतान का शायद ये एक नतीजा है कि ये एक्सीडेंट है या साजिश, पुलिस की जांच में पता चलेगा। लेकिन ये है कि ये भी एक एंगल है जिस एंगल से पुलिस चीज़ों को देख रही है, तलाश रही है। अब इन 5 के अलावा जो मेन था, दोनों भाई अतीक अशरफ, वो जा चुके हैं। अब इन 5 में से 2 जा चुके हैं, 3 बचे हुए हैं। अब इन तीनों में से भी 2 का हाल बहुत बुरा है, जो सबसे बड़े हैं। उनकी स्थिति ये है कि वो खुद को बचाने के लिए जेल में पड़े हुए हैं। उनके अपने पास अपनी चीज़ें कहने, अपनी चीज़ें किसके पास रखें, कुछ है नहीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस कुनबे का पूरी तरीके से समझ लीजिए खात्मा ही हो चुका है। अब बची हुई हैं महिलाएं, ठीक है ना, महिलाएं बची हुई हैं। उन लोगों को जो है वो भी फरार चल रही हैं, इसलिए बची हुई हैं, वो भी फरार चल रही हैं इसलिए बची हुई हैं। और उसमें
अतीक की पत्नी है। अभी जब जो इसको सुपुर्दे खाक करने की बात थी उस समय ऐसा था कि जो है क्या उनकी पत्नी को ढूंढा जा रहा था कि हो सकता है कि माँ आए। अभी क्या है क्या नहीं था अभी ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि वो मिली हैं नहीं मिली हैं, लेकिन फ़िलहाल पुलिस की उसमें है, रडार पर हैं चीज़ें। अगर जो आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। अब भैया इस कहानी में कुछ ट्विस्ट भी है, वो ट्विस्ट आपको भी बताते चलें। पांचों बेटों के बारे में आपको पता चल गया, और इन पांचों के बाद फिर जो कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो ये है कि मोहम्मद अबान जो था, जो सबसे छोटा था, वो अक्सर जो है धमकी भरे रील्स बनाया करता था। उसी रील्स के तहत धूमनगंज में उसके पास उसके खिलाफ एक भड़काऊ रील का भी जो है एक मामला, एक FIR दर्ज थी। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो अतीक अहमद था उसके दोनों छोटे बेटे जो अहजम है और अबान, इन दोनों को बुआ को सुपुर्द किया गया था। ठीक है ना। इन दोनों को बुआ को सुपुर्द किया गया और ये दोनों प्रयागराज में ही अपनी बुआ के पास रहते थे। अभी एक चीज़ ये भी है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें जो है वो एक नाम आप अगर पढ़ेंगे हादसे में जो बचा है उसमें से एक नाम जो है वो अहजम भी है। पता नहीं ये वही अहजम है जो कि उसका छोटा भाई है या फिर ये कोई और अहजम है। अब इसको लेकर बहुत सारे सवाल अभी भी खड़े हैं। इनकी जो माँ है शाइस्ता परवीन, साल 2023 में अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, इनको बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया था, वहाँ पे शामिल हुई। और उसके अलावा इसका जो बेटा है अहजम, वो भी बसपा में सदस्यता उसको मिली। चर्चा थी कि बसपा से ही उसको प्रयागराज का मेयर का प्रत्याशी बनाया जा सकता है और चीज़ें जो है उसके पक्ष में थी। लेकिन इसी बीच उमेश पाल की हत्या हो गई और इसमें नाम किसका आया? अतीक का। अब उमेश पाल की हत्या के बाद पार्टी ने अपना कदम पीछे हटा लिया। अभी इसमें AIMIM का भी नाम आ रहा था कि वो भी जो है इसमें कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट था, लेकिन वो सब लोग अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शाइस्ता परवीन ने वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, यही AIMIM ये भी ज्वाइन की थी और खुद ओवैसी ने लखनऊ में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ जो है कोई आया और खुद ओवैसी आए थे और उन्होंने सदस्यता दिलाई थी। इसके बाद चुनाव में उम्मीदवार भी बनाया गया। हालांकि चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था शाइस्ता ने, लेकिन ये था कि पीछे से बैकिंग थी। लेकिन उमेश पाल की जब हत्या हुई उसके बाद से सारी राजनीतिक पार्टियां पीछे हट गई। सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे रुकना, इनके साथ खड़े होना अपनी जड़ को खोदने के बराबर है, इसलिए सब लोग पीछे हट गए। अब इस पूरी कहानी में जो हुआ है इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे किस्से, बहुत सारे राज हैं जो समय समय पर आपके सामने आते रहेंगे। निश्चिंत रहिए। और ये लड़ाई जो है ना वो पैसे की हो रखी है। सूत्रों की माने तो जो पैसा बचा हुआ है, जो पैसा छिपा हुआ है, उस पैसे को कौन कैसे कहां अपने पास में करना चाहता है, उसकी लड़ाई भी अंदर ही अंदर चल रही है। तो फिलहाल मुझे बचा लो आखिरी शब्द, और इस शब्द के साथ अबान की कहानी भी ख़त्म हो गई। अब जो बचे हुए इस कुनबे के लोग हैं, मुझे लगता है उसमें भी आने वाले कुछ समय में कुछ नई कहानियों के साथ उनके जीवन की में भी बहुत सारी चीज़ें जो भी समाज के बीच में आएंगी वो दिलचस्पी के साथ सुनी जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जय हिंद।